न्यूट्रिशन में हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, माल न्यूट्रिशन की असेसमेंट किस तरह की जाती है और आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल कब देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डेली रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो 20 to 30 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से होती है। कार्ब्स की रिक्वायरमेंट 200 तक होती है और एसेंशियल जो फैट्स होते हैं वो 100 दिए जाते हैं वीकली। और प्रोटीन जो होता है ना, माल नरिशमेंट है तो उनमें प्रोटीन हम देते हैं 0.10 से 0.5 तक, लेकिन हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में प्रोटीन देते हैं 0.2 से 0.25 तक। ठीक है, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है, पोस्ट ऑपरेटिव दिया जाता है ताकि हीलिंग जल्दी हो। दूसरे विटामिन सी बी हो गया, फिर सोल्यूबल विटामिन जिंक वगैरह, कॉपर वगैरह, ये भी आयरन दिया जाता है। स्टारवेशन और 12 आवर में क्या होता है, हमारे पास इंसुलिन कम होता है, ग्लाइकोगोन का लेवल ज़्यादा होता है, लाइसिस होती है। फिर 24 आवर में क्या होती है, हमारे पास ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ 2 एंजाइम की मदद से, अमीनो एसिड की मदद से ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। ग्लूटामेट होता है, दूसरा एलिनिन होता है। फिर 48 आवर से 72 आवर तक हमारे पास लाइपोलाइसिस हो रही होती है। जब ऐसी कंडीशन हो जिसमें इंटेस्टाइनल रिसेक्शन हो जाए, मतलब 150 सेंटीमीटर से भी कम बचे, मतलब शॉर्ट बॉल सिंड्रोम डेवलप हो जाए, तो इसमें अगर सपोज यूजेनियम जाएगा तो इसमें कोई अगर इलियम जाएगा तो डायरिया होगी, विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे कोलेस्ट्रोमाइन देंगे, विटामिन B12 की कमी की वजह से ये विटामिन B12 पारेंट्रली देंगे। कोलॉन में अगर हमारे पास कोलॉन को हम रिमूव करें तो कोलॉन में ज़्यादातर वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, अगर हमने उससे बाउल रिसेक्शन भी कर दी, कोलेक्टमी कर दी, तो हम देखते हैं इसमें नेट ऑब्जर्वर और नेट सिक्रीटर। नेट ऑब्जर्वर वो होते हैं जिसमें हमारे पास यूजेनियम अभी भी हमारे पास इतना सेंटीमीटर तक बचा है तो इसमें वाटर लॉस कम होता है। अगर यूजेनियम हमारे पास 100 सेंटीमीटर से भी कम बचा है तो उसमें वाटर ज़्यादा लॉस होता है। उनमें वाटर लॉस कितना होता है, 4 लीटर पर डे तक लॉस होता है, तो हमें देना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशन गाल स्टोन, रीनल स्टोन और गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन की असेसमेंट उसकी BMI से की जाती है, उसकी अर्थोमेट्री से, हिस्ट्री एग्जामिनेशन से की जाती है। स्क्रीनिंग में हम BMI देखते हैं। BMI अगर हमारे पास BMI 20 से ज़्यादा इसको 0 देंगे, 18 to 25 स्कोर 188, 18 से कम है तो स्कोर 2 देंगे। वेट के हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास लेस देन 5% लॉस हुआ है 1 देंगे, 5 से 10% 1, 10 से ज़्यादा लॉस हुआ है तो इसको 2 देंगे। इसी तरह अगर कोई पेशेंट को एक्यूट डिजीज़ है, उसी एक्यूट डिजीज़ की वजह से वो 5 डेज से उसने इंटेक नहीं किए, खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, तो उसको स्कोर 2 देंगे। अगर 1 ज़ीरो स्कोर है तो लोएस्ट रिस्क है, स्कोर 1 आ जाए ना तो उसे हम ऑब्जर्वर रखते हैं। अगर स्कोर 2 आ जाए वह हाई रिस्क होता है, उसको ट्रीट करना पड़ता है। अब आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन हम उन पेशेंट में देते हैं जो 5 डेज से ना खाया हो या जिन्हें हमें सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये 5 डेज तक भी नहीं खा सकता, तो उन्हें हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन देते हैं, जिसमें 2 तरह की होती हैं, एक इंटरल होती है, दूसरी पारेंट्रल होती है। इंटरल में एक होती है सिप फीडिंग। ये सिप फीडिंग जो होती है ना, बेसिकली एक फार्मूला मिल्क होती है जो उन्हें दी जाती है जिनकी एपिटाइट कम हो, जिसमें 200 किलो कैलोरी होती है, 2 ग्राम तक सोडियम होता है। ठीक है, दूसरी होती है इसमें दूसरी ट्यूब फीड आती है। ट्यूब फीड में होती है एक हमारे पास जिसमें हमारे पास एक्सपायरेशन का रिस्क ज़्यादा हो, तो उसमें हम कौन सी फीड दे रहे होते हैं, ट्यूब फीड दे रहे होते हैं। ये BCQs भी आ सकता है हमारे पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज गिविंग व्हेन देयर द रिस्क ऑफ द एक्सपायरेशन हमारे पास, तब हम ट्यूब फीडिंग पे जाते हैं, जिसमें हमारे पास NG ट्यूब दी जाती है, NJ ट्यूब दी जाती है, गैस्ट्रोस्टोमी, जुजोनोस्टोमी। अगर थोड़े वीक के लिए देना है तो हम NG ट्यूब देंगे, अगर थोड़े वीक के लिए देना है लेकिन स्टमक में कोई इश्यूज़ है तो हमारे पास NG ट्यूब। गैस्ट्रोस्टोमी तब करते हैं जब 4 to 6 वीक से ज़्यादा करना। जुजोनोस्टोमी करते हैं, ये जुजोनोस्टोमी एक ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए भी दिया जाता है, जब गैस्ट्रिक आउटलेट डिजीज़ हो, सिंड्रोम हो, तब भी हम ये करते हैं। इसमें ट्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, लाइक डिस्प्लेस हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, वोमिटिंग, डायरिया, लेकिन इसमें एक रीफीडिंग सिंड्रोम होता है। रीफीडिंग माने एक बंदा माल नरिश है, उसे हमने क्विकली दे दिया ना, तो क्विकली देने की वजह से, फास्फेट की कमी की वजह से, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, पोटेशियम की कमी की वजह से, किडनी हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, मैग्नीशियम कम, तो इसमें एक तो स्टॉप करेंगे, दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट हुए हैं ना उसको करेक्ट करेंगे। सही है। दूसरा हमारे पारेंट्रल में 2 तरह की आती है, एक पेरिफेरल लाइन होती है। पेरिफेरल लाइन में हमारे पास ज़्यादा चांस होते हैं, कैनुला लगाते हैं और कैनुला की वजह से क्या होता है, हमारे पास थ्रोम्बोफिलेबाइटिस के रिस्क ज़्यादा होते हैं और जो 4 वीक तक होती है। जो सेंट्रल होती है जो ज़्यादा सबक्लेविन में लगाई जाती है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस हो जाता है, न्यूमोथोरेक्स हो जाती है, रीफीडिंग हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है, रीफीडिंग, न्यूमोथोरेक, वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन सर्जिकल।